जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारी इस ज्ञान यात्रा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो हमारे हर दिन के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चलिए बिना देर किए इस अमृतवाणी को सुनते हैं। जीवन की रणभूमि में हर इंसान एक अर्जुन है जो अपने कर्तव्यों और कर्मों को लेकर भ्रमित है। हम निरंतर कर्म तो करते हैं, लेकिन अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। हमारे इन्हीं संशयों को दूर करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग का अद्भुत उपदेश दिया है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। तो आइए हम भी अर्जुन की तरह शिष्य बनकर कर्म के इस रहस्य को सुने। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके तर्क के अनुसार यदि बुद्धि और ज्ञान का स्थान कर्म से ऊपर है, तो फिर मुझे इस हिंसात्मक कार्य में संलग्न करने का क्या औचित्य है? आपके द्विपक्षीय कथन मेरी निर्णय क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। अतः आप मुझे निर्णायक रूप से वो एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने इस संसार में परम स्थिति को पाने के 2 रास्ते बताए हैं। एक है ज्ञान योग जो ज्ञानियों और चिंतकों के लिए है। दूसरा है कर्म योग जो कर्मशील मनुष्यों के लिए है। ये समझ लो कि केवल कर्म शुरू न करने से कोई निष्कर्मता कर्म के बंधन से मुक्ति को नहीं पा सकता, और न ही केवल कर्मों को छोड़ देने भर से कोई परम सिद्धि या ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। वो व्यक्ति जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लेता है, लेकिन मन ही मन उन विषयों का स्वाद लेता रहता है, वो पाखंडी और झूठा है। इसके विपरीत वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी लगाव के कर्म मार्ग पर चलता है। इसलिए तुम अपने शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करो। कर्म न करने से कर्म करना कहीं बेहतर है। बिना कर्म के तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वो कर्मों के बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वही कर्म एक यज्ञ, निस्वार्थ कर्तव्य या परमेश्वर के लिए किया गया कर्म के रूप में किया जाता है तो वो बंधन नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर मोह और लगाव से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ, पारस्परिक सहयोग और कर्तव्य के साथ ही प्राणियों की रचना की और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो और ये तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। तुम अपने कर्तव्यों से देवताओं, प्रकृति की शक्तियों को पोषित करो और वे तुम्हें पोषित करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जो देवताओं से मिली वस्तुओं को उन्हें अर्पित किए बिना खुद ही भोगता है, वो वास्तव में एक चोर है। जो लोग यज्ञ, कर्तव्य करने के बाद बचे हुए फल का उपभोग करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने शरीर को पालने के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर है। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ, कर्तव्य कर्म से होती है और कर्तव्य कर्म वेदों, ज्ञान से प्रेरित है। वेद स्वयं अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा हमेशा यज्ञ कर्म में स्थित रहते हैं। जो इस सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करता और केवल अपनी इंद्रियों के सुख में डूबा रहता है, वो व्यर्थ ही जीवन जीता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद पाता है, जो स्वयं में ही तृप्त और संतुष्ट है,
उसके लिए कोई सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसे इस दुनिया में न तो कुछ करने से कोई लाभ होता है और न कुछ न करने से कोई हानि। उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ नहीं होता। फिर भी तुम अभी उस अवस्था में नहीं हो, इसलिए बिना किसी लगाव के अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। राजा जनक जैसे ज्ञानी भी निष्काम कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने हेतु भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, आम लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जिन आदर्शों को स्थापित करता है, पूरी दुनिया उन्हीं पर चलने लगती है। हे अर्जुन, देखो, इन तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त न हो। फिर भी मैं लगातार कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और मैं इस विनाश का कारण बनूंगा। जिस तरह अज्ञानी लोग फल की इच्छा और मोह में बंध कर कर्म करते हैं, ज्ञानी को भी उसी तरह बिना किसी लगाव के केवल लोक कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्म में लगे हुए अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि स्वयं अच्छी तरह से कर्म करते हुए उन्हें भी अपने कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करे। वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के कारण भ्रमित हुआ व्यक्ति ये मान बैठता है कि मैं कर्म करने वाला हूं। परंतु हे महाबाहो, जो ज्ञानी पुरुष गुण और कर्म के इस रहस्य को समझता है, वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और वह उनमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वे अपने कर्मों और उनके फलों में उलझे रहते हैं। ऐसे मंद बुद्धि और अज्ञानी लोगों को पूर्ण ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। तुम अपने सभी कर्मों को मुझ परमात्मा को समर्पित कर दो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर फल की इच्छा, मोह और शोक को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य मुझ पर श्रद्धा रखते हुए बिना किसी दोष दृष्टि के मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे भी सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ईर्ष्यावश मेरे इस मत का पालन नहीं करते, उन्हें तुम ज्ञान से रहित, मूर्ख और नष्ट हुआ ही समझो। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के वश में होकर ही कार्य करता है। ऐसे में किसी का हठ या जिद क्या कर सकती है? हर इंद्रिय और उसके विषय में आकर्षण, राग और विकर्षण, द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु हैं। दूसरों के धर्म का अच्छी तरह पालन करने से बेहतर है अपने धर्म, स्वधर्म का पालन करना, भले ही उसमें कुछ कमी क्यों न हो। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म अपनाना भयभीत करने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे माधव, क्या कारण है कि चाहकर भी इंसान कई बार बुराई की ओर खिंच जाता है, मानो किसी बाहरी शक्ति के जोर से? ऐसा कौन है जो उसे पाप करने के लिए उकसाता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य को पाप में धकेलने वाली शक्ति काम यानी अनियंत्रित इच्छा है, जो रजोगुण से पैदा होती है। जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो ये भयानक क्रोध का रूप ले लेती है। ये एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती और ये सबसे बड़ी पापी है। तुम इसी इच्छा को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु समझो। जिस तरह धुआं आग को, धूल शीशे को और गर्भ की झिल्ली एक शिशु को ढक लेती है, ठीक उसी तरह ये अनियंत्रित इच्छा तुम्हारे ज्ञान और विवेक पर पर्दा डाल देती है।
ये बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी और कभी न मिटने वाली दुश्मन है। ये शत्रु कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, ये ही इसके रहने के ठिकाने हैं। इन्हीं जगहों पर बैठकर ये तुम्हारे ज्ञान को ढक देता है और तुम्हें भ्रमित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को बलपूर्वक जड़ से उखाड़ फेंको। इस शत्रु को हराने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति के क्रम को समझो। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, लेकिन मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से भी ऊपर है, और जो बुद्धि से भी परे और सबसे श्रेष्ठ है वो है तुम्हारी अपनी आत्मा। इसलिए अपनी आत्मा की इस सर्वोच्च शक्ति को पहचानो, अपनी बुद्धि से अपने मन को स्थिर करो, और फिर है महाबाहो, इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को हमेशा के लिए परास्त कर दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।